So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग CUT का डे 1 का पार्ट टेस्ट के नंबर ऑफ 25 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपके सामने स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है बायो के चैप्टर 1 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पार्ट टेस्ट का, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए बच्चे इसी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और आप लोग इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक करके, और मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा बच्चे एज इट इज़ स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपके पास क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे आपके पास द टर्मिनल बाइलोब स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल स्टेमन ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। अब आप लोगों को पता है बच्चे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, इसका की कॉन्सेप्ट आपका रहेगा स्टेमन। स्टेमन क्या है बच्चे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। स्टेमन कंपोज्ड ऑफ टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, वन इज अ फिलामेंट एंड अदर इज अ एंथर, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनता है, हमारा स्टेमन बनता है। अब यहाँ पर ये बताता है कि टर्मिनल बाइलोब स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर है फ्लावर का, ठीक है, इसमें दोनों ही पार्ट बताए गए हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है, ये एंथर वाला पार्ट आ जाता है बच्चे, ये फिलामेंट वाला पार्ट है। इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, स्टेमन बोलते हैं ना, एंड्रोशियम पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इसी पार्ट को हम लोग एंथर और फिलामेंट वाले पार्ट को यहाँ पर माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। देखो ये वाला बाइलोब्ड पार्ट जो है हमारा क्या है, ये एंथर आ जाता है बच्चे, ये फिलामेंट है, ठीक है, ये क्या है, फिलामेंट है। तो इसी को यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो इसको जब हम 3D में कट सेक्शन देखते हैं एंथर की, तो आपके ये पोलन सैक दिख रहे हैं बच्चे, ये पोलन ग्रेन है बेटा, जो आगे मेल गैमेट बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर लाइन ऑफ डिहेसेंस, जहाँ से क्या होते हैं, पोलन जर्मिनेट होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि स्टमन जो है आपके क्वेश्चन, तो बच्चे जब हम इसको लेबल करेंगे किसको, एक तो हमारे पास फिलामेंट आता है, ये हमारा फिलामेंट वाला पार्ट आ गया बच्चे, और ये हमारा एंथर आ गया। इन दोनों को कंबाइन करके हम स्टेमन बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टाक कॉल्ड द फिलामेंट, ये सिलेंड्रिकल स्टाक जो है इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। एंड टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर, इसके टर्मिनल पे जो बाइलोब स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो इसके रिस्पेक्ट में आपका आंसर क्या है बच्चे, टर्मिनल बाइलोब स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल स्टेमन ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथर, ठीक है बेटा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एन एंथर इज टिपिकल एंजियोस्पर्म। देखो बच्चे इसमें ये पूछ रहा है कि टिपिकल एंजियोस्पर्म्स का जो एक एंथर का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, मोनोथिकस होता है, डाईथिकस होता है, ट्राईथिकस होता है, या टेट्राथिकस होता है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारे पास क्या था, ये एक फिलामेंट था और इसके ऊपर ये था बाइलोब्ड एंथर। जब इसको हम 3D सेक्शन में कट करते थे बच्चे, ठीक है, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा जैसा आता था, मतलब इसमें ऐसा स्ट्रक्चर, इसको हम जूम करके देख रहे हैं, ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा, तो एक थिका ये आ गया और एक थिका ये आ गया, ठीक है बच्चे। मतलब एक थिका में कितने, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है बच्चे, टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। ये कैसा होगा, बाइलोब्ड होगा, विद ईच लोब हैविंग टू थिका, एक लोब में एक ये लोब आ गया, एक ये लोब आ गया, ठीक है बेटा। और एक लोब में कितने थिका है, एक इधर आ गया और एक इधर, एक लोब में दो थिका प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चे। इट इज डाईथिकस, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, डाईथिकस। ऑफन लॉन्गिट्यूडनल ग्रू लंग है ना, रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थिका, ठीक है। ये वाला हमारा क्या रहता है, जो थिका को सेपरेट करता है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इन एन एंथर। तो आप लोग खुद बता सकते हैं बच्चे। देखो बच्चे इसमें आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हो, बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इन एन एंथर। तो आपने देखा बच्चे ये एक फिलामेंट होता है, ये इसके ऊपर बाइलोब्ड एंथर होगा। जब इसको हम कट करेंगे बेटा, तो इसमें कट करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसा और हर एक स्ट्रक्चर के अंदर स्पोरेंजिया दिखेंगे, 1 2 3 और 4, कितने स्पोरेंजिया हो गए बच्चे, 4। और इन स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, जो स्पोर मदर सेल्स बनाते हैं, जिनसे आगे मेल गैमेट बनेगा, ठीक है बेटा। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्पोरेंजिया इन एन एंथर इज नंबर ऑफ 4। आप डायग्राम में देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे, ये हमारे पास क्या है, ये स्पोरेंजियम है, कितने हैं, नंबर ऑफ
4 स्पोरेंजियम प्रेजेंट है। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू, जिन्होंने आगे क्या बनाना होता है, पोलन ग्रेन बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो कितने, एक एंथर में कितने स्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है विच आर द फॉलोइंग लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन को इस स्टेमन वाले पार्ट में से कौन सी ऐसी लेयर है ना, बता रहा है कि कौन सी लेयर है जो हमारे डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिश करती है। तो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि बच्चे जो टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो 4 लेयर से कवर्ड होता है ना। जैसे हमारे पास क्या आ जाती है, एक एपिडर्मिस आ जाती है बच्चे, ठीक है, एक आती है हमारे पास एपिडर्मिस, और एक हमारे पास आती है एपिडर्मिस के बाद एंडोथीशियम, और फिर मिडल लेयर, और फिर उसके बाद टेपिटम। द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है बेटा, देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये बच्चे स्पोरोजिनस टिश्यू की लेयर है। सबसे बाहर क्या है, आउटर लेयर आ गई जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, फिर उसके बाद एंडोथीशियम आ जाएगी, फिर उसके बाद मिडल लेयर आ जाएगी, और सबसे अंदर जो है क्या है आपकी टेपिटम लेयर है। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इनमें से ये जो 3 लेयर होती हैं ये किसका काम करेंगी, प्रोटेक्शन का काम करेंगी स्पोरोजिनस टिश्यू को। और टेपिटम लेयर जो होती है ये क्या प्रोवाइड करती है, डेवलपिंग स्पोरोजिनस टिश्यू को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी टेपिटम। ठीक है बच्चे, ये क्लियर हो गया बेटा, है ना। टेपिटम दैट नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। एक बारी अच्छे से ऑप्शन रीड कर दिया करो, क्या पूछ रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, एपिडर्मिस, टेपिटम, ठीक है, मिडल लेयर या एंडोथीशियम। तो आप राइट आंसर क्या टिक करेंगे इसमें बच्चे, टेपिटम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्पोरोजिनस टिश्यू। देखो बच्चे, इसमें आप बताओगे, जैसे आपके पास क्या बता रहा है कि स्पोरोजिनस टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, दैट डिफरेंशिएट इनटू पोलन मदर सेल्स। आगे जाके डिफरेंशिएट होके क्या बनाएंगे, मानो जैसे ही हमारे पास ग्रुप आ गया, ठीक है, यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू आ गए, बहुत सारे स्पोरोजिनस टिश्यू आ गए, ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू, बाहर से स्पोरेंजियम है ना, ये बाहर से स्पोरेंजियम ले, और इनमें से कोई डिफरेंशिएट होकर एक क्या बन जाएगा बच्चे, एक जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चे, मेगास्पोर मदर सेल्स। क्या बोलेंगे बच्चे, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, या पोलन मदर सेल्स बोल सकते हो, पोलन मदर सेल्स बोल सकते हो। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें नेक्स्ट क्या बनता है, इसमें ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस एंड गिव राइज टू हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। ठीक है, ठीक है बच्चे। अब इसमें आपने देखना है कि कौन सा सही है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द पोलन ग्रेन्स। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट बता रहा है, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट बता रहा है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल, सारे एक जैसे होते हैं, प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, ये सही है बेटा, ठीक है। और इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एंथर, गलत। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फिलामेंट, ये भी गलत, ये वाला राइट आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वुड बी द पोलाइडी ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्रॉड। देखो बच्चे, पोलाइडी क्या होती है, जैसे हम बोल सकते हैं पोलाइडी है ना, पोलाइडी हमारे पास 2n भी हो सकता है और n भी हो सकता है। ये बता रहा है कि माइक्रोस्पोर टेट्रॉड, मानो जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है बच्चे, ये आ गया पोलन मदर सेल, ये पोलन मदर सेल आ गया, इसकी पोलाइडी 2n होगी, ठीक है बच्चे, ये पेरेंट सेल है। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें होगी मियोसिस, इसमें होगी मियोसिस, और मियोसिस से ये कितने बनाएगा, डायाड बनेगा यहाँ पर, है ना, 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, और इसमें मियोसिस 2 होगी, ठीक है, इसमें मियोसिस 2 होगी, तो हमारे पास कितने बन जाएंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चे, हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएंगे, जिनकी पोलाइडी n होगी, जिनकी पोलाइडी क्या है बच्चे, n है, ठीक है। इसकी 2n थी और मियोसिस के बाद इनकी पोलाइडी क्या हो गई, n हो गई। अब ये बता रहा है कि व्हाट वुड बी द पोलाइडी ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड की जो पोलाइडी होगी बच्चे वो क्या होगी, है ना, माइक्रोस्पोर टेट्राड इज 4 न्यूक्लिएटेड, व्हेन मियोसिस 1 अकर इन अ माइक्रोस्पोर मदर सेल इट प्रोड्यूस 2 डिप्लॉइड सेल्स, ठीक है, मियोसिस होगी तो यहाँ पर क्या बनेंगे, 2 डिप्लॉइड सेल्स बनेंगे बेटा, ठीक है। आफ्टर मियोसिस 2 द नंबर ऑफ सेल बिकम 4 एंड पोलाइडी रिड्यूस टू n, दैट इज
हैप्लॉइड, तो इसकी पोलैरिटी क्या होगी बच्चे, हैप्लॉइड होगी, दैट इज N। ठीक है, ये क्लियर हो गया बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग लेबल करके बताएंगे मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं, आपने लेबल करना है। लुक द डायग्राम, आंसर A B C एंड D, ठीक है, आंसर करना है। ए क्या है बच्चे हमारे पास, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में ए हमारे पास क्या है आप बता सकते हैं। ये क्या है बच्चे, ये पोलन सैक है। क्या है ये, पोलन सैक है। और आपका बी क्या है, बी क्या है बेटा, उसके अंदर क्या है बच्चे, पोलन ग्रेन है, ठीक है। पहले में क्या था, पोलन सैक, ठीक है। और सी हमारे पास क्या आता है, लाइन ऑफ डिहाइसेंस हमने बोला था, जहाँ से पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होना होता है, लाइन ऑफ डिहाइसेंस, ठीक है। और लास्ट में डी को क्या बोलेंगे, स्टाक, जो आपने अभी फिलामेंट में देखा था। और यहाँ पर मैंने अभी आपको 4 के 4 लेयर्स बताई थी बच्चे, ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 खुद करना है। बाहर वाली मैं बता देता हूँ, ये एपिडर्मिस है, ठीक है। और सबसे अंदर वाली आप लोग बताओगे, जो नरिश करती है किसको, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया बेटा, जैसे आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल्स, ठीक है, उसको हम माइक्रोस्पोर बोलेंगे। फिर आप लोग नेक्स्ट बताएंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 खुद से ट्राई करिए बेटा, खुद से ट्राई करो, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन क्या है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज द पोलन ग्रेन ऑफ 60% ऑफ एंजियोस्पर्म आर शेडेड। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक होता है 40%, हमेशा पोलन शेड करते हैं, या तो 60% पोलन 2 सेल स्टेज पे शेड करते हैं, और 40% पोलन जो होते हैं वो कितने सेल स्टेज पे शेड कर देते हैं, वो शेड करेंगे बच्चे 3 सेल स्टेज पे। तो हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि जो हमारे पास 60% एंजियोस्पर्मिक पोलन ग्रेन होते हैं तो वो 2 सेल स्टेज पे ही शेड कर जाते हैं, समझ में आई। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, 3 सेल स्टेज पे 40%। और ये ध्यान रखना है कि पोलन ग्रेन जर्मिनेट 60% 2 सेल स्टेज पे ही हो जाते हैं, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे एक बारी रीड कर बच्चे, एक बारी अच्छे से इसको रीड करना है। यहाँ पर 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज आपको अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन भी ट्राई करना है इसके, राइट बच्चे। जो हम 2 सेल स्टेज की बात कर रहे थे, वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स, ये 2 सेल स्टेज हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 60% एंजियोस्पर्मिक पोलन ग्रेन आर शेड एट दिस 2 सेल स्टेज, वन इज वेजिटेटिव, अदर इज अ जनरेटिव स्टेज, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने करना है एक पोलन वायबिलिटी पे, ठीक है, पोलन ग्रेन वायबिलिटी पे। तो आप इसको यहाँ से रीड करना, देखो इसका आंसर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में, द वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन आर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, यस, ह्यूमिडिटी, यस, बोथ ए एंड बी इज अ राइट। आप ऊपर पैराग्राफ में रीड करना, एक बार ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चन बच्चे अच्छे से रीड करना, ठीक है। जैसे आपके और भी क्वेश्चंस बनते हैं, इस पे क्वेश्चन आपका बन जाता है, द स्ट्रक्चर ऑफ बाइलोब्ड एंथर कंजिस्ट, ये अभी हमने किया था। एक ये वाला देख लेना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 25, लुक एट द पिक्चर ऑफ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। ये क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल है। और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, एंड मार्क A B C D, ठीक है। ए क्या है बच्चे, बी, ठीक है, सी और डी, ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो आपको इसका खास ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि ए जो है बच्चे हमारा क्या कहलाता है, ये फोनिकल वाला पार्ट होता है। कौन सा पार्ट है, ये फोनिकल वाला पार्ट है। और बी जो है हमारा, बी जो है बच्चे ये माइक्रोपाइलर, ये वाला पार्ट जो है ये माइक्रोपाइलर एंड वाला पार्ट है, ये वाला जो है ये माइक्रोपाइलर एंड वाला पार्ट है, ठीक है, ये माइक्रोपाइलर एंड वाला पार्ट है। और सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, आपका जो सी है ये न्यूसिलस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और डी जो है ये आपका एम्ब्रियोसेक है, ये वाला जो आप देख रहे हैं दैट इज एम्ब्रियोसेक। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका ए पार्ट राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपको लेबलिंग के लिए भी पूछ सकता है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।